नमस्ते बहनों, मैं सैल बाला शर्मा मेरे चैनल जीवन की सरल शैली में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी। प्रदोष व्रत कब करते हैं, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या विधि है, ये सब बताती हूँ। प्रदोष व्रत साल में 24 आते हैं। अगर अधिक मास का महीना आता है तो 2 और बढ़ जाते हैं, 26 हो जाते हैं। प्रदोष व्रत त्रयोदशी को करते हैं। जब प्रदोष व्रत की शुरुआत करते हैं तो श्रावण मास या कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को ये व्रत करते हैं। प्रदोष व्रत जब रविवार को आता है तो इसे रवि प्रदोष कहते हैं। सोमवार का आता है तो सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार का आता है तो भौम प्रदोष कहते हैं। बुधवार का आता है तो बुध प्रदोष कहते हैं। गुरुवार का आता है तो गुरु प्रदोष कहते हैं। शुक्रवार का आता है तो शुक्र प्रदोष कहते हैं। शनिवार का आता है तो शनि प्रदोष कहते हैं। रविवार को जो प्रदोष व्रत आता है वो उन्नति के लिए, दीर्घायु के लिए करते हैं। सोमवार को आता है वो दाम्पत्य जीवन सफल रहे, परस्पर प्रेम रहे, उसके लिए करते हैं। मंगलवार को आता है वो किसी प्रकार का कोई रोग हो उसे ठीक करने के लिए मंगल भौम प्रदोष करते हैं। बुधवार का प्रदोष सर्व बाधा सर्व मंगल कामनाओं के लिए करते हैं। गुरु प्रदोष अगर किसी से दुश्मनी हो उसे ठीक करने के लिए गुरु प्रदोष करते हैं। शुक्र प्रदोष सभी तरह की मनोकामनाएं, अपने स्वास्थ्य, उसके लिए करते हैं। शनि प्रदोष संतान प्राप्ति के लिए या संतान की सर्व मंगल कामना के लिए, शुभ कामनाओं के लिए करते हैं। प्रदोष व्रत को करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद शिव पार्वती की मन में संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं प्रदोष व्रत करने जा रही हूँ। फिर शिव जी का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी का जाप करने के लिए या तो स्फटिक की माला होनी चाहिए या फिर रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। शिव जी की पूजा सबसे अच्छी तो मंदिर में होती है, जो मंदिर में करके आनी चाहिए। नहीं फिर घर में शिवलिंग हो तो उसकी पूजा करनी चाहिए, या फिर मिट्टी का शिवलिंग बना के उसकी पूजा करनी चाहिए। वो भी संभव नहीं होता तो शिव पार्वती, शिव परिवार होता है फोटो में, तस्वीर में, उसकी पूजा कर लेनी चाहिए। शिव जी की पूजा षोडशोपचार या पंचोपचार से करना चाहिए। जैसे जिसकी श्रद्धा होती है, जो वस्तुएं आसानी से मिल जाती है, उससे पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, कपूर, पुष्प, दूध, दही, दीप, सब चीज़ों से पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत करने के लिए पुरुष को तो सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए पूजा में। स्त्री को मंगल कलर होते हैं, जैसे लाल है, पीला है, हरा है, वो कलर पहनने चाहिए। प्रदोष व्रत में अभिषेक करना बहुत ही शुभ होता है।
या तो पंडित को बुला लो, नहीं फिर घर में ही खुद कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा में शिव जी की पूजा शाम को करते हैं, यानी कि प्रदोष काल में, जो सूर्यास्त होने के 1.5 घंटे शुरू होता है और सूर्यास्त के 1 घंटे तक प्रदोष काल रहता है। प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि शिव जी को 7 बजे बाद में जल नहीं चढ़ाया जाता। सिर्फ फूल, धूप, दीप, पुष्प, मदार, धतूरा, ये सब चढ़ाकर खुश किया जाता है। पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, फिर शिव जी की आरती करना चाहिए। शिव महिम्न स्तोत्र करना चाहिए। हो सके वहाँ तक शिव जी की पूजा मंदिर में करना चाहिए, जो आसानी से हो जाती है। अगर किसी को मनोकामना पूर्ण करनी होती है तो शिव तांडव स्तोत्र, जो शिवलिंग के पास जाकर सुनाया जाता है। अगर हम घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो उसका विसर्जन जरूरी है। उसको कहीं नदी, तालाब के किनारे विसर्जन कर देना चाहिए। प्रदोष व्रत में पार्वती को सभी सुहाग की चीज़ें चढ़ाना चाहिए और शिव जी को सफ़ेद वस्त्र, नारियल, ये चढ़ाना चाहिए। शिव परिवार की पूजा में नंदी को भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नंदी शिव जी की सवारी है। कहते हैं कि नंदी अपनी जो भी मनोकामनाएं होती है वो शिव जी तक पहुंचाते हैं। शिव परिवार में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, नंदी, ये सब होते हैं, जिनको खूब अच्छे से नहला धुलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश स्तुति करना चाहिए। दिन भर प्रदोष व्रत को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का अंदर से मंत्र बोलना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को अनाज खाए बिना नहीं रहा जाता तो 2 अनाज नहीं खाना चाहिए। जैसे चावल खा लिया, गेहूं खा लिया, दाल खा लिया, एक ही अनाज खाना चाहिए। हो सके वहाँ तक फलाहार करना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन किसी को नमक के बिना नहीं रहा जाता तो जो पहाड़ी नमक आता है, जिसे काला नमक बोलते हैं, वो खा लेना चाहिए। प्रदोष व्रत में जब शिव जी की अब धूप, दीप, कपूर से पूजा करते हैं तो दीपक में 2 बत्ती डालते हैं और एक दीपक साक्षी का घी का जलाया जाता है। प्रदोष व्रत में कपूर से भी आरती करते हैं। फूल भी चढ़ाया जाता है शिव जी को, सफ़ेद फूल। पार्वती को लाल फूल चढ़ाते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े। अपना अगला वीडियो मैं आपको भेजती रहूं। आप सब सब्सक्राइब ज़रूर करें
ताकि मेरे को आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे।